धामी सरकार का रोजगार कार्ड, मुख्यमंत्री ने 63 सफाई निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए। पिछले 4 सालों में 30,000 सरकारी नौकरियां देने का दावा। मुख्यमंत्री धामी का मिशन कुंभ 2027 हरिद्वार में की हाई लेवल समीक्षा बैठक, निर्माण कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने के सख्त निर्देश। आरक सिंह रावत का बड़ा आरोप, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में 1 करोड़ का भ्रष्टाचार, भाजपा पर चहेतों को सरकारी धन बांटने का आरोप। हेमकुंड साहिब यात्रा पर बड़ा अपडेट है, 23 मई को खुलेंगे पवित्र धाम के कपाट, सरकार और प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाओं का दिया भरोसा। ऋषिकेश पुलिस को बड़ी कामयाबी, शिवाजी नगर से चोरी हुई बुलेरो 48 घंटे में बरामद, नशे की लत के लिए चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। एक बार फिर आप सभी के बुलेटिन में बहुत स्वागत है। तो देहरादून में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मिशन 2027 की रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन की अहम बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की मौजूदगी खास चर्चा का विषय रही। अंकिता भंडारी हत्या मामले में नाम चर्चा में आने के बाद से दुष्यंत गौतम ने लंबे समय से प्रदेश भाजपा के कार्यक्रमों से दूरी बना रखी थी। अब उनकी मौजूदगी पर कांग्रेस ने तमाम आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट देखिए। बैठक में संगठनात्मक मजबूती, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और आगामी चुनावी रणनीति पर विस्तार से मंथन किया गया। लेकिन राजनीतिक हलकों में सबसे ज्यादा चर्चा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की बैठक में मौजूदगी को लेकर रही। दरअसल अंकिता भंडारी मर्डर केस में उनका नाम चर्चा में आने के बाद उन्होंने लंबे समय से प्रदेश भाजपा के कार्यक्रमों से दूरी बना रखी थी। ऐसे में देहरादून में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में उनकी उपस्थिति और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की तरफ से फूलों से उनका स्वागत किए जाने को लेकर अलग अलग राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े सवाल अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुए और ऐसे में दुष्यंत गौतम का सार्वजनिक कार्यक्रम में स्वागत किया जाना जनता की भावनाओं के खिलाफ है। कांग्रेस का आरोप है कि देवभूमि की बेटी के साथ हुए इस जघन्य अपराध को लेकर प्रदेश की जनता आज भी न्याय की उम्मीद लगाए बैठी है और ऐसे समय में इस तरह का स्वागत करना जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जनता सब देख रही है और आने वाले समय में इसका जवाब चुनाव में देगी। मैं सोचता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, मैं उनको दोषी, क्योंकि मैं कौन होता हूँ दोषी बोलने वाला। देखिए, एक शंका उठी, एक उंगली उठी, अगर उंगली उठी, शंका उठी, तो जब तक सीबीआई की जांच क्लियर नहीं हो जाती, उनको सीबीआई की रिपोर्ट क्लीन चिट नहीं मिल जाती, जब तक क्योंकि सीबीआई कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करेगी और कोर्ट से जब तक क्लीन चिट नहीं मिल जाती तब तक उनको इस तरह सार्वजनिक कार्यक्रम में भी, और वो भी उत्तराखंड में, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे इस प्रदेश का भी दुर्भाग्य है और भाजपा का भी दुर्भाग्य है। भाई जल्दी सीबीआई की जांच करा लो। मतलब ये दुर्भाग्य में आज ये क्या संकेत, आज मुझे बता दो, क्या करेगी सीबीआई जब सत्ताधारी पार्टी के लोग जिस व्यक्ति पे आरोप लगाया उसका फूलों से स्वागत कर रहे हो, तो सीबीआई कुछ कर पाएगी क्या? भाजपा ने विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। पार्टी नेताओं का कहना है कि संगठन की बैठक पूरी तरीके से चुनावी रणनीति और संगठनात्मक मुद्दों पर केंद्रित थी। भाजपा का कहना है कि अंकिता भंडारी प्रकरण की जांच कानून के अनुसार चल रही है और राज्य सरकार ने शुरुआत से ही इस मामले में सख्त कार्रवाई की है। पार्टी नेताओं का दावा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार पारदर्शिता और कानून के राज के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, मेरे ख्याल से दृष्टिकोण ठीक नहीं है। एक विषय पर सीबीआई जांच चल रही है। सीबीआई जांच में जो कोई दोषी पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, ये भी सब जानते हैं और हम भी इस बात को मानते हैं। कल हमारी संगठनात्मक बैठक थी, संगठन के जो जिम्मेदार लोग हैं वो उसमें थे और उस बैठक का हिस्सा रहे, तो उसको इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। अभी सीबीआई जांच चल रही है, तो जांच का इंतजार करना चाहिए। उसके बाद उसकी फाइंडिंग्स क्या आती हैं, उसके बाद आगे क्या कार्रवाई होती है, तब तक थोड़ा सब्र करना चाहिए इस मामले में।
इस बीच राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मिशन 2027 की तैयारियों के बीच ये मुद्दा उत्तराखंड की राजनीति में आने वाले समय में भी चर्चा का विषय बन सकता है। दीपिका भंडारी के साथ शुभांगी भट्ट, देहरादून, हिंदी खबर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हरिद्वार की बात, जहां मुख्यमंत्री धामी की हाई लेवल मीटिंग कुंभ मेला 2027 के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। अधिकारियों के साथ बैठक में स्पष्ट निर्देश भी मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए। टाइमलाइन के भीतर काम पूरे किए जाने के लिए निर्देश, और ऐसे में चारधाम यात्रा की तैयारियों पर भी विशेष जोर यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार पर जनता का भरोसा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 के कार्यों की विस्तृत समीक्षा इस दौरान की। चले कि अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश भी जारी किए कि सभी निर्माण कार्य एक तय टाइमलाइन के भीतर पूरे हो जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार का जो कुंभ है वो दिव्य और भव्य होना चाहिए। वहीं आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों पर भी सरकार का विशेष जोर नजर आया। 5 राज्यों के चुनावों पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश की जनता विकास की गति के लिए बार बार डबल इंजन की सरकार पर ही भरोसा जता रही है। भारतीय जनता पार्टी की सभी तैयारियां चल रही हैं और संगठन स्तर पर हमारा मजबूत ढांचा है, नीचे तक बूथ अध्यक्ष से लेकर और पटना प्रमुख तक और पार्टी के हर स्तर पर लगातार हमारे कार्यक्रम चलते हैं, संगठनात्मक गतिविधियां चलती हैं, लगातार जो राष्ट्रीय स्तर से कार्यक्रम मिलते हैं उस पर काम करते हैं और राज्य की सरकार और संगठन दोनों मिलकर आम जनता के बीच में लगातार जाने का काम करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे बात देहरादून की, जहां चयनित सफाई निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र दिए, जहां पालिका केंद्रीकृत सेवा के तहत चयनित हुए ये पद, जहां धामी सरकार ने पिछले 4 सालों की 4 साल नौकरियां दी हैं। ये उन्होंने कहा कि 30,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं। देहरादून के मुख्य सेवक सदन में फिलहाल आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहरी विकास विभाग के अंतर्गत चयनित 63 सफाई निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं, जहां पालिका केंद्रीकृत सेवा के तहत नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। और ऐसे में अधिकारियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने में उनकी भूमिका अहम होने वाली है। और इस दौरान सीएम धामी ने राज्य सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई, जहां उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में 30,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं, जो राज्य के युवाओं के उज्जवल भविष्य और पारदर्शिता का प्रमाण है। तो भाई भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए प्रज्ञानम नाम का AI आधारित चैटबॉट तैयार किया है, जिसे जल्द ही सार्वजनिक रूप से लॉन्च किया जाएगा। ये चैटबॉट भारतीय ज्ञान प्रणाली से जुड़े विषयों पर जिज्ञासुओं के प्रश्नों का त्वरित और संदर्भ आधारित उत्तर देने में सक्षम होने वाला है। और इस संबंध में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर NK जोशी ने लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के सामने प्रज्ञानम चैटबॉट का विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया और इसकी कार्य प्रणाली और उपयोगिता के बारे में भी जानकारी साझा की है। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की इस पहल की सराहना करते हुए इसे ज्ञान और तकनीक के समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण भी बताया। वहीं यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र में चिन्याली सौड़ ब्लॉक के अंतर्गत बनगांव चौपाड़ लाना मोटा मार्ग के प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के लिए बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। मनवीर ने कहा कि राज्य योजना के तहत उत्तरकाशी के यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र में चिन्याली सौड़ ब्लॉक के तहत बनगांव चौपड़ा लाना मोटर मार्ग के निर्माण को 2 करोड़ 14 लाख से ज्यादा की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। लगभग 5 किलोमीटर लंबे इस मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामीणों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी और आवागमन सुगम होने वाला है और स्थानीय विकास को नई गति मिलने वाली है। ये मार्ग यमुनोत्री विधानसभा की दोनों घाटियों यमुना घाटी और गंगा घाटी को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण सेतु का काम करने वाला है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे 10 की बनगांव क्षेत्र के और हमारे गोडर खाटल जो बरनीगार का क्षेत्र है वहां के लोगों की जो लंबे समय से करीब 20-25 वर्षों लंबे समय की उनकी जो मांग रही है बनगांव चापड़ा कस्टाना रोड की स्वीकृति के लिए, उस रोड की स्वीकृति दे करके आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो सौगात उनको दी है उसके लिए समस्त जनता की ओर से मैं मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं।
लक्सर समेत पूरे हरिद्वार देहात में रसोई गैस की भारी किल्लत से हाहाकार मचा हुआ है। ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच बढ़ते तनाव का सीधा असर अब आम आदमी की रसोई पर पड़ रहा है। गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लगी हैं और बुकिंग के लिए मारामारी का माहौल है। परेशान उपभोक्ताओं ने एजेंसी संचालकों पर गैस की कालाबाजारी और बद इंतजामी के गंभीर आरोप लगाए। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि नाराज लोगों ने अब प्रशासनिक अधिकारियों से मामले की लिखित शिकायत कर जल्द समाधान की मांग की है। हरियाणा से अपनी गाड़ी लेकर यहाँ आए, आके गैस एजेंसी पे आए तो यहाँ गैस एजेंसी के ओनर से इन्होंने बात की। वो कहने लगा चलो कोई बात नहीं, गलती होगी, हम तुम्हें सिलेंडर दे देंगे। भाई क्यों दे देंगे, किसे बेच रहे हो तुम ये सिलेंडर? क्योंकि सारी मारामारी इन गैस सिलेंडर इन एजेंसी वालों की हो रही है सारी। यहाँ पे ये लोग परेशान है यहाँ पे। क्यों जब ये बुकिंग कर रहे हैं तो बुकिंग करके ये क्यों नहीं उनके घर पे वहाँ भिजवा रहे हैं? बुकिंग करके ये रात को 9-9 बजे अगर गोदाम खुला है, गोदाम से गैस जा रही है तो कहाँ जा रही है? वो क्या आदेश है इनके पास रात को 8 बजे 9 बजे 10 बजे गोदाम खोलने के? हमारे पास प्रमाण है, वीडियो है, हम वो अधिकारियों को भी भेज रहे हैं। सिलेंडर ही है ना, अपने आप ही बुक करके अपने आप ही भेज दिया। हमारे पास सब्सिडी आई जब हमें पता लगा 11 रुपये 33 पैसे 14 तारीख में जब हम यहाँ आए। अब ये कह रहे सिलेंडर देने को, लेकिन दे नहीं रहे। आज यहाँ से तो मैं बताऊँ निकला तो पैर कटा हुआ और अब तक का नंबर नहीं आया। और जिसमें मतलब कि जिसकी लेन लगी हुई उसमें तो लेन में लगे हुए, और जो जाने वाले आदमी हो रहा तो वहाँ पकड़ा रहे काफी में। नंबर बिल्कुल नहीं आ रहा। 35 कापी फिर भी जमा कर दी, 35 अब फिर करी, 70 कापी जमा कर ली और फिर भी नंबर नहीं आ रहा हमारा। उस टाइम पर 50 आदमी थे यहाँ से, और अब देख कर जाकर 35 आदमी के लिए फिर 50 आदमी आपके खड़े, हमारा नंबर जो होगा तो पैसा कहते। अब बताओ क्या करें। खबर चमोली से, जहां घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर अफवाहें फैल रही हैं, जिसके कारण आम उपभोक्ता गैस एजेंसियों के बाहर भीड़ लगा रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन और सरकार का लगातार ये आश्वासन है कि कहीं भी गैस की कमी नहीं है और सप्लाई पूरी तरीके से सामान्य चल रही है। जिला अधिकारी और जिला आपूर्ति अधिकारी ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों में न आए और प्रशासन द्वारा दी जा रही जानकारी पर भरोसा रखें। अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में गैस की आपूर्ति पूर्व के तहत नियमित है और किसी भी उपभोक्ता को गैस की कमी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। देखिए, वर्तमान समय में रसोई गैस की जो आपूर्ति है वो लगातार बनी हुई है। लगभग सभी एजेंसियों में डेली ही सिलेंडर की गाड़ियां आ रही हैं हमारे पास में। कुछ ओटीपी को लेके कुछ टेक्निकल इश्यूज आए थे जिसको रिजॉल्व करने की लगातार कोशिश की जा रही है, और उस दौरान हमने ऑफलाइन बुकिंग का एक विकल्प दिया है जिसमें मैनुअली आप जाके अपना सिलेंडर बुक कर सकते हैं। चमोली जिले के लंगासू में ग्वाड गधेरा स्थानीय निवासियों और पुलिस चौकी के लिए बड़ी आफत बन चुका है। पिछले कई सालों से बरसात के दौरान इस गधेरे से आने वाला भारी मलबा और बोल्डर लोगों के घरों में घुस रहा है, जिससे ग्रामीण दहशत में रातें काटने को मजबूर है। ग्रामीणों का आरोप है कि सिंचाई विभाग ने सुरक्षा दीवार का काम आधा अधूरा छोड़ दिया है, तो वहीं पुराने पुल को ना हटाने से यहाँ बाढ़ जैसा खतरा बना रहता है। मानसून से पहले अगर पुख्ता इंतजाम नहीं हुए तो यहाँ जान माल का भारी नुकसान भी हो सकता है। मैं लगातार प्रशासन से शासन से इसकी ये सिंचाई विभाग की इसको चेक डैम लगाने की मांग करते आ रहा हूँ। लगातार 4 सालों से मैं सिंचाई विभाग थराली से प्रार्थना करते आ रहा हूँ, लेकिन विभाग द्वारा मुझे आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। विभाग द्वारा यह अवगत कराया आज ही काम करवाएंगे, कल इसी काम लगाएंगे, लेकिन अभी तक 4 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस प्रकार से आप ये सामने गजेरा देख रहे होंगे, गजेरा ऊपर से आती है, वेब खराब होते हुए कनकुल से गजेरा आता है और ये लगातार हर साल ये गजेरा लगातार बरसात के कारण बढ़ रहा है। और बढ़ने के कारण जो हमारी यहाँ पे आवासीय मकाने हैं, आप सामने देखोगे पुलिस चौकी है, तमाम यहाँ पे आवासीय भवन है, उन आवासीय भवनों को लगातार खतरा बना हुआ है। और हमने पहले भी जो है कि सरकार जनता के द्वार एक वहाँ पे कर्णप्रयाग में एक बैठक हुई थी, जिसमें सीडीओ साहब के मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ साहब के द्वारा यह कहा गया था कि जहाँ जहाँ भी गजरे हैं उनके अगल बगल चेक डैम का निर्माण किया जाए। और मैंने तत्काल प्रभाव से सदन के माध्यम से मैंने ये सीडीओ साहब के सामने बात रखी। टिहरी जिला कलेक्ट्रेट में मुख्य विकास अधिकारी वर्णा अग्रवाल ने जनता दरबार लगाकर ग्रामीणों की फरियाद सुनी और इस दौरान लोक निर्माण, जल संस्थान और सिंचाई विभाग से जुड़ी समस्याओं की भरमार रही है। कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष के लिए सीडीओ ने सख्त निर्देश जारी कर दिए। बार बार एक ही शिकायत आने पर मुख्य विकास अधिकारी ने नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को चेतावनी दी है कि जिन समस्याओं के समाधान में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
गंगा दर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसमें कुल 49 कंप्लेंट्स आई और वो कंप्लेंट्स विभिन्न प्रकार की थी। कुछ रोड संबंधी मामले थे, कुछ पानी संबंधी मामले थे, कुछ पेंशन संबंधी मामले थे। पौड़ी के पाबू में आयोजित टाइटन कप 2026 के 9वें संस्करण में चमोली की टीम ने खिताबी जीत दर्ज की है। महिला क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में चमोली की बेटियों ने मरगांव को एक तरफा अंदाज में हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मरगांव की टीम महज 52 रनों पर सिमट गई, जिसे चमोली ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 4 ओवरों में हासिल कर लिया। विजेता टीम को 51,000 रुपए और ट्रॉफी से नवाजा गया। चमोली की कप्तान आरती राणा को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया। हर्ष का तेरे और हम आपको भूल जाए ऐसा हो नहीं सकता है। तो बहुत सारी जगहों में हमें हार जीत मिलती रहती है, पर यह है कि पूरी टीम को विश्वास के साथ चलना पड़ता है और अगली बार हम अपनी टीम को भी तगड़ी करके लाएंगे, जिससे कि सारे प्लेयर मिलकर जीत आ सके। महिलाओं में काफी उत्साहित था। उसके बाद मैंने जो ढिकाले में मैच हुए थे तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि महिलाओं में कैसा था, तो फिर मेरा दिमाग में आ गया इस बार मैं पावो ग्राउंड में मैं महिलाओं का मैच कराऊंगा। इसमें मैंने महिलाओं के लिए 51,000 धनराशि रखी थी और रनर टीम के लिए मैंने 21,000 रखी थी। बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन टाइटन की घड़ी ट्रॉफी और उनके साथ 2,000 धनराशि रखी हुई। देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब चूना भट्टा के पास एक महिला का संदिग्ध शव बरामद हुआ। सूचना मिलती है एसपी सिटी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस के मुताबिक महिला के शरीर पर चोट के गहरे निशान मिले हैं, जो हत्या की ओर इशारा कर रहे हैं। शव करीब 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मृतका की शिनाख्त करने के लिए प्रयासों में जुटी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम ने भी सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं। कालाढूंगी की कमोल ग्राम सभा में तहसील प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ नजर आया। प्रशासन ने राजस्व विभाग की भूमि पर दशकों से काबिज लोगों को हटाकर तार बाड़ कर दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि वो 1960 से यहाँ रह रहे हैं और बिना किसी पूर्व सूचना के उन्हें बेघर कर दिया गया। वहीं एसडीएम विनीत चंद पंत का कहना है कि ये भूमि यूपीसीएल के सब स्टेशन के लिए चिन्हित है और अवैध कब्जेदारों को पहले ही सूचित किया गया था। फिलहाल ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। कमोला में 50-60 साल से 50-60 साल से लोग रह रहे हैं। यहाँ पे प्रशासन ने आके बिना सूचना दिए, बिना नोटिस दिए तारबाड़ कर दी है, जो पंचायत के खिलाफ है और हम इसके विरोध यहाँ पे आए हुए। हमारे ज़मीन 50-60 साल से हम वहाँ पर निवास कर रहे हैं। पिताजी के समय से हमारे पिताजी गुजर गए, फिर भी जिसमें हम खेती और वो पक्के मकान बना के रह रहे हैं, जिसमें प्रशासन द्वारा दिनांक 14 तारीख को उसमें बिना सूचना के, बिना नोटिस के तारबाड़ कर दिया है, जो ये नियम के विरुद्ध है। तो जिसमें हम प्रधान जी को सूचित करके यहाँ पर एकत्रित करके उनकी उसके लिए कार्रवाई करने आए हैं। कमौला ग्राम सभा में हुआ है। यहाँ में विगत 50-60 साल से कमौला में जो एससी परिवार के लोग हैं वहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे थे और राजस्व विभाग द्वारा बिना प्रधान को नोटिस दिए और ना प्रधान को पंचायत में कोई लिखित नोटिस और कार्रवाई के आते हैं और तुरंत जो खड़ी फसल पर 2 बीघा पर आकर उस फसल को रोक कर उसमें तारबाड़ करते हैं, जिसमें पंचायतों में सभी लोगों का आक्रोश है। किया गया था और यहाँ पर ये था कि पहले ही चिन्हित करने यूपीसीएल के द्वारा कमोला में 2.25 बीघा लगभग भूमि है, वो अपना सब स्टेशन बनाने के लिए चिन्हित की गई थी और नाले के पास लगी हुई वो भूमि है और जो लैंडिंग क्वेश्चन है वो उस पर जो है वो 5-3 गांव श्रेणी में वो भूमि आती है और वो राजकीय भूमि का स्टेटस है उस भूमि का और वहाँ पर जो है अवैध तरीके से कृषि कार्य किया जा रहा था। उत्तराखंड की क्षेत्रीय राजनीति में सोमवार को एक घटनाक्रम देखने को मिला। देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के 12 से 14 प्रमुख नेताओं सहित सैकड़ों समर्थकों ने उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी नेतृत्व ने इसे उत्तराखंड के क्षेत्रीय मुद्दों पर जनता के बढ़ते समर्थन का संकेत बताया। प्रेस वार्ता में नेताओं ने मूल निवासी अधिकारी, सशक्त भू कानून, जल जंगल जमीन संरक्षण, पलायन रोकथाम, रोजगार सृजन, पर्यावरण सुरक्षा और सांस्कृतिक अस्मिता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। यूकेडी
बीजेडी के वरिष्ठ नेताओं ने इस मौके पर कहा कि नए नेताओं और समर्थकों के जुड़ने से पार्टी का क्षेत्रीय मजबूती बढ़ती हुई नजर आई। देखिए, सदस्यता तो लगातार चल रही है पूरे उत्तराखंड की, लेकिन आज जिन लोगों ने सदस्यता ली है वो अपने आप में इस राज्य के लिए एक सुखद क्षण है, और वो लोग हैं जो अपने परिचय के मोहताज नहीं हैं, और वो लोग हैं जो इस राज्य के प्रति जो चिंतित हैं, तो उन लोगों ने उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ली है। पौड़ी जिले के लक्ष्मण झूला क्षेत्र में पुलिस ने किया आरोपी पर दिल्ली पुलिस और पौड़ी पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की। आरोपी दिल्ली निवासी अभिनव सिंह को पकड़ने के लिए लक्ष्मण झूला पुलिस ने सटीक रणनीति और सतत मॉनिटरिंग का सहारा लिया और इस ठग पर एसएसपी पौड़ी सर्वेश पवार ने 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। एसएसपी सर्वेश पवार ने बताया कि बीती 13 मई 2025 को स्वर्गाश्रम रामझूला निवासी विष्णु साहू ने कोतवाली लक्ष्मण झूला में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति ने उनकी स्कूटी किराए पर ली है, लेकिन तय समय पर उसे वापस नहीं किया। पुलिस ने तुरंत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच भी शुरू की। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि वो नशे का आदी है और घुमक्कड़ प्रवृत्ति का है। ऐसे में स्कूटी लेकर वो सीधे पंजाब चला गया और वहां स्कूटी बेच दी। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में एक महिला का शव चूना भुट्टा के पास बरामद हुआ। मृतक महिला की पहचान शिवानी थापा के रूप में की गई है। शिवानी का छोटा बच्चा है और उनके पति ऑटो चालक है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये महिला लंबे समय से नशे की आदत से जूझ रही थी और कई बार नशा मुक्ति केंद्र से लौट भी चुकी थी। स्थानीय लोगों और परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि राजधानी में खुलेआम स्मैक और अन्य नशे का कारोबार चल रहा है, लेकिन इस पर पुलिस प्रशासन और सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ तो पूरे भट्टे पे यही हाल है, जो ये भैया ने बताया ना बिल्कुल 100% सत्य है। इसमें कोई काटने वाली बात नहीं है और ऐसा हो रहा है। हर आदमी परेशान है, रात तक आदमी चलने वाला परेशान, जो रोड पे चल रहे हैं मोबाइल छीन लेते हैं, नशे के चक्कर में मोबाइल छीनते हैं, लड़की हो लड़का हो बूढ़ा वृद्धा हो किसी का भी हो। अब ये तो चूना भट्टा क्षेत्र जो है ये सोशल मीडिया में पहले भी वायरल हो रखा है। अभी 1-2 हफ्ते पहले तो बजरंग दल वाले भी आए थे, इधर उधर भाग रहे थे, सपेरा बस्ती की तरफ जा रहे थे। तो मैम सभी को पता है कि यहाँ पे ऊपर की साइड और नीचे की साइड जितनी बस्तियाँ हैं सब जगह स्मैक और जो नशे नुशे गांजा गुंजा सब बिकता है। उसके वजह से सब बर्बाद हो रहे हैं यहाँ के और क्राइम रेट बहुत बढ़ रहा है इधर। आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी के यमुना घाटी क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। तहसील पुरोला के ग्राम भंगकोली में अचानक आई ओलावृष्टि ने खड़ी फसलों को प्रभावित किया, जिससे किसानों में उत्पादन घटने की चिंता बढ़ गई है। और इसी तहत तहसील बड़कोच के ग्राम भारी बोली में भी ओलों ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। प्रभावित किसान प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि समय रहते नुकसान का आकलन कर उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि उनकी फसलों के नुकसान की भरपाई हो पाए। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि राहत कार्य में देरी हुई तो उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फौरन लौटूंगी कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए दी खबर। नमस्कार।